हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जीपीएस क्लासेस। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूपी टेट 2025 हिंदी सीरीज़। और इस सीरीज़ में हम लोग अपना यूपी टेट का पूरा एग्ज़ाम प्रिपेयर करेंगे, हिंदी सब्जेक्ट को अपना कवर करेंगे। और जैसा कि एक शॉर्ट में मैंने आपको बताया था कि यूपी टेट में हिंदी में टोटल 30 क्वेश्चंस आते हैं, 30 नंबर के होते हैं। और वो क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि अगर आपने अच्छे से हिंदी पढ़ लिया है तो आपके वो 30 में से 30 नंबर बिल्कुल कंफर्म हो जाते हैं। ठीक है, तो इस सीरीज़ में हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना हिंदी का प्रिपरेशन करेंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ और है, देखिए यहाँ नीचे लिखा है हिंदी श्रृंखला / श्रृंखला। अब ये अपने आप में ही एक टॉपिक है वर्तनी का, कि हमें करेक्ट वर्तनी चूज़ करनी होती है। स्पेलिंग हिंदी में करेक्ट स्पेलिंग हमें चूज़ करनी होती है। और यहाँ पर श्रृंखला और श्रृंखला दो तरह से लिखा हुआ है, तो कहीं पर पहले वाली श्रृंखला को करेक्ट माना गया है और कहीं पर बाद वाली श्रृंखला को। उसका क्या कारण है, ये सब चीज़ें हम बाद में जो अपना एक पर्टिकुलर वर्तनी का टॉपिक होगा उसके थ्रू हम इसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मैंने दोनों इसीलिए लिखे हैं कि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। अब जो लेटेस्ट आंसर्स आ रहे हैं और आंसर की में आ रहा है, तो बोला जा रहा है कि बाद वाला जो श्रृंखला है ये करेक्ट है। तो ये अपने आप में एक अलग टॉपिक है, इसके बारे में हम आपसे बाद में बात करेंगे। लेकिन पहले ही मैंने आपको चीज़ बता दी है, तो प्लीज़ कंफ्यूज नहीं होएगा कि श्रृंखला दो तरह से लिखा हुआ है या ये वाला गलत है ये वाला सही है, ये सब अलग टॉपिक है। तो आज से हम अपना हिंदी सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वर्णमाला। वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, यानी कि एक ऐसा समूह जिसमें सारे वर्ण एक व्यवस्थित रूप से लगे होते हैं। ठीक है, उनको हम वर्णमाला बोलेंगे। और वर्णमाला में दो प्रकार के हमारे वर्ण होते हैं, एक होते हैं स्वर और एक होते हैं व्यंजन। ठीक है, तो हम इस तरह से भी बोल सकते हैं कि स्वर और व्यंजनों के सम्मिलित समूह को वर्णमाला कहते हैं। स्वर गिनती में 11 होते हैं। हिंदी की बात करें तो हिंदी में 11 स्वर होते हैं, और संस्कृत की अगर हम बात करते हैं तो 13 स्वर होते हैं। ठीक है, व्यंजन 33 होते हैं। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। कभी कभी एग्ज़ाम में नंबर्स भी पूछ लिए जाते हैं कि स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, तो हमें पता होना चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना है। याद रखेंगे, स्वर हिंदी में 11 होते हैं, संस्कृत में 13। ये सिर्फ जानकारी के लिए यहाँ दे दिया है। हिंदी में संस्कृत के बारे में नहीं पूछते हैं, संस्कृत में ही पूछेंगे संस्कृत के बारे में। तो हमें सिर्फ इतना याद रखना है, हिंदी में 11 स्वर होते हैं और व्यंजन 33 होते हैं। अब हमारे स्वर कौन कौन से होते हैं? आ, ये अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, इनको इस तरह से हमें पूरे स्वर को याद रखना है। इसको छोटा आ बड़ा आ ऐसे नहीं बोलना है जैसे पहले बोला जाता था, छोटी ई छोटी ई बड़ी ई, ऐसे नहीं बोलना है। इनको इनके उच्चारण के साथ हमें याद रखना है। ठीक है, अब बात आती है अंगा और अह। तो ये इन दोनों को बोलते हैं आयोगवाह। ये चीज़ ध्यान रखनी है, ये एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है कि आयोगवाह कौन से स्वर को मिलकर बनता है। तो इसमें अंगा, अंग से अंगूर जो बोलते हैं, और आहा खाली बोल देते हैं ना, तो इन दोनों से ये दोनों किस में आते हैं? ये आयोगवाह की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, इनको हम स्वर के अंदर काउंट नहीं करते हैं। स्वर के अंदर हम ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 जो हैं इन्हें ही हम स्वर की कैटेगरी में काउंट करेंगे। बाकी ये जो दोनों हैं, ये दोनों होते हैं आयोगवाह। इनको हमें ध्यान रखना है। ये दोनों कौन होंगे? आयोगवाह। अनुस्वार, अंगा को क्या बोलते हैं? अनुस्वार। और आहा को क्या बोलते हैं? विसर्ग।
तो अब बात आती है कि आयोगवाह क्या होते हैं। तो आयोगवाह जो होते हैं वो ऐसे वर्ण होते हैं जो ना तो स्वर में आते हैं और ना ही व्यंजन में आते हैं, ठीक है। लेकिन वर्णमाला में स्वरों के बाद और व्यंजनों से पहले आएंगे। व्यंजन कौन से होते हैं हमारे, जो क ख ग हम लोग आगे पढ़ेंगे, वो हमारे व्यंजन हैं। लेकिन अभी हम आयोगवाह की बात कर रहे हैं, तो ये स्वरों के बाद और व्यंजनों से पहले आते हैं, ठीक है। इनको अयोगवाह भी बोला जाता है, ठीक है, जिसका एक मीनिंग होता है कि जो बिना योग के ही अर्थ का वहन करते हैं। अयोगवाह का क्या मीनिंग होगा, बिना बिना योग के अर्थ का वहन करने वाला, तो उसको हम अयोगवाह कहते हैं। और ये इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक मिनट, उसको हम तो अयोगवाह, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो बिना योग के ही अर्थ का वहन करेगा उसको अयोगवाह कहेंगे। स्वरों के बाद आते हैं, व्यंजनों से पहले आते हैं, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर देखिए, ये है अनुस्वार। जब भी हम अंग का प्रयोग करते हैं तो हमारी जो स्वर है वो नासिका, नाक के थ्रू निकलते हैं, ठीक है, नेज़ल टोन हो जाती है, ठीक। तो इसको हमें ध्यान रखना है, ठीक। और विसर्ग जो है, इसका उपयोग जो है ज़्यादातर संस्कृत में होता है, जो हम ऐसे रा महा, ठीक, जो अक्षरों के पीछे लगाते हैं विसर्ग। अब हिंदी में आयोगवाह की जो टोटल संख्या होती है वो होती है 3। इसको आप याद रखेंगे। अनुस्वार हो गया, विसर्ग हो गया, और एक यहाँ पे देखिए चंद्र बिंदु लगा हुआ आपको दिख रहा है, तो इसको भी आयोगवाह की कैटेगरी में ही काउंट करते हैं। जैसे हम आंचल लिखेंगे, तो आंचल लिखने के लिए हम इस तरह का बनाते हैं ना, उसके ऊपर चंद्र बिंदु लगाते हैं, तो उसको आयोगवाह की कैटेगरी में ही रखते हैं। संस्कृत में 2 आयोगवाह होते हैं और हिंदी में 3 आयोगवाह होंगे, ठीक। तो इसको सिर्फ अभी इतना ही पढ़ेंगे, इसको ध्यान रखना है। एक बार इसको रिवाइज कर देती हूँ मैं, कि जो वर्णों का हमारा व्यवस्थित समूह है उसको वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में जो स्वर हैं और व्यंजन हैं, स्वर 11 होते हैं, व्यंजन हमारे 33 होंगे। स्वर हमारे ये रहे सारे, ठीक है, ए आ ई उ री ए ऐ ओ औ, ठीक है। और बाकी जो हमारे ये 2 बचते हैं, इनको हम आयोगवाह कहते हैं, अनुस्वार और विसर्ग। और ये चंद्र बिंदु जो है हमारा, ये भी आयोगवाह की कैटेगरी में आता है, तो इसको हमें ध्यान रखना है। तो आज की हिंदी सीरीज़ में इतना ही, बाकी का नेक्स्ट सीरीज़ में हम लोग अपना कंटिन्यू करेंगे। अगर सीरीज़ अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।